हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी में बाइलिंगुअल 300 बेस्ट एमसीक्यूज मई महीने के भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस, ये 2 बार मनाया जाता है साल में। एक तो मई के दूसरे सैटरडे को और एक अक्टूबर के दूसरे सैटरडे को। तो इस बार ये 8 मई और 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। आप बस इतना याद रख लो, मई के सेकंड सैटरडे और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे, वहां एग्जाम हॉल में आराम से आप निकाल सकते हो कि मई और अक्टूबर का सेकंड सैटरडे कौन सा है। इस बार इसका थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। इसको पहले IAAF बोलते थे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये रेड क्रेसेंट डे भी बोलते हैं इसे, ये 8 मई को मनाया गया। इस बार इसका थीम था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। और ये एक पर्सन का बर्थडे होता है जिनका नाम था हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट, उनका जन्म 8 मई को हुआ था। और हेनरी डुनांट जो हैं, ये जनेवा स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने ही रेड क्रॉस को शुरू किया था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन हमने पोखरण में टेस्ट किए थे, इंडिया सुपर पावर बना था, न्यूक्लियर पावर। इस बार इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है, इंटरनेशनल नर्सेज डे। इस बार इसका थीम था नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाया गया। इस बार इसका थीम था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये 16 मई को मनाया गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। ओबिचुअरीज, ओबिचुअरीज मतलब श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट। मशहूर स्कल्प्टर मतलब वास्तुकार, जो मूर्तियां बनाते हैं, स्कल्प्टर। और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओडिशा से थे, रघुनाथ मोहपात्रा, इनकी डेथ हो गई। महात्मा गांधी के पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी वी कल्याणम की डेथ हो गई। मशहूर हॉकी खिलाड़ी MK कौशिक और रविंदर पाल सिंह की डेथ हो गई। टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन इंदु जैन की डेथ हो गई। असमिया भाषा के लेखक और पत्रकार होमेन बोरगोहेन की डेथ हो गई। टेबल टेनिस खिलाड़ी वेणुगोपाल चंद्रशेखर, ये नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन थे, इनकी डेथ हो गई। कांग्रेस के नेता और अमृतसर से 6 बार सांसद रघुनंदन लाल भाटिया की डेथ हो गई। अब हम देखते हैं MCQ रूप में बहुविकल्पीय प्रश्न। मैड्रिड ओपन, इसका वुमेन सिंगल टाइटल, महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसको जीता अरियाना सबालेंका ने। और अरियाना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं, तो कंट्री भी याद रखिए बेलारूस। और बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। वैसे ये तो वुमेन सिंगल है। मैन सिंगल यानी पुरुष एकल किसने जीता? तो वो जीता था अलेक्जेंडर जवारेव ने, ZVAREV, अलेक्जेंडर जवारेव, जो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और जो मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी है, और मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने DRDO के द्वारा बनाई गई कोविड की कौन सी दवाई है जिसके इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी, आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी? इस ड्रग का नाम क्या है? इसका नाम है 2DG। और 2DG की फुल फॉर्म क्या है? 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। और इस ड्रग को बनाया है एक लेबोरेटरी ने, DRDO की, जिसका नाम है इनमास, INMAS, इनमास। इनमास की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। ये दिल्ली में है और ये वही लेबोरेटरी है इनमास जिसने बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को भी बनाया था। दूसरी बात यह भी ध्यान रखिए कि DRDO ने ये जो दवाई बनाई है, इसमें सहायता करी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने, जो एक दवाइयों की कंपनी है हैदराबाद की। तो DRDO ने ये दवाई अकेले नहीं बनाई, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाई है। और DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। कौन सा बैंक है जिसे DBS बैंक इंडिया के साथ, इसका मर्जर हो गया था, विलय हो गया था। इस बैंक को बचाने के लिए, ये बैंक पिट गया था पूरी तरह से, प्राइवेट बैंक है ये।
और अब क्योंकि ये डीबीएस बैंक इंडिया में समा गया है तो इसको जो सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 यानी आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। तो ये बैंक कौन सा है? ये है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक। भारत का कौन सा आईआईटी है? आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसने मिशन भारत O2 चैलेंज को शुरू करा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। तो याद रखिए इसका नाम है आईआईटी कानपुर। कानपुर यूपी में है, गंगा नदी के किनारे है और कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क भी बनेगा, भारत का पहला लेदर पार्क। हमारी कौन सी पूर्व जज हैं? ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। इनको आर्लिन पैक्ट ग्लोबल विजन पुरस्कार मिला है, आर्लिन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड। तो ये मिला है गीता मित्तल को। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। और अगर आज की बात करें तो आज सिर्फ एक ही जज हैं जो भारत में एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है हिमा कोहली। हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे छात्रों और अभिभावकों की मानसिक काउंसलिंग हो सकती है? मेंटल काउंसलिंग, कैरियर को लेके या किसी भी चीज को लेके, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ को लेके, तो इसका नाम रखा है सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ। सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ और इसके चेयरमैन हैं सीबीएसई के मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। भारत का कौन सा पिलग्रिमेज है यानी धार्मिक संस्थान जिसको हमारी तेल और गैस की कंपनियां जो हैं बड़ी बड़ी, जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसको स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित करेंगी, स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन बनाएंगी? ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड में है और भगवान विष्णु का बहुत मशहूर मंदिर है। ये अलकनंदा नदी के किनारे है। तो याद रखिए आंसर है बद्रीनाथ। लॉरियाज की तरफ से जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है वो पुरस्कार किसे मिला? यानी साल का बेस्ट खिलाड़ी कौन रहा सारे गेम्स में मिला के? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनका जो नाम है वो है राफेल नडाल। आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे लिस्ट पूरी। साल का जो बेस्ट खिलाड़ी है पुरुष वो है राफेल नडाल। साल की जो बेस्ट महिला खिलाड़ी रही वो रही नाओमी ओसाका, और नाओमी ओसाका टेनिस की खिलाड़ी हैं जापान की। साल की बेस्ट टीम रही बायर्न म्यूनिक, ये फुटबॉल की टीम है जर्मनी के म्यूनिक शहर की, और म्यूनिक में ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला बिली जीन किंग को जो अपने जमाने की बहुत मशहूर टेनिस खिलाड़ी रही हैं। अभी अभी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है एलिफेंट इन द वूम्ब। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है मशहूर एक्ट्रेस काल्की कोचलिन ने। तो आंसर है काल्की कोचलिन। भारत के कौन से राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है अमृत वाहिनी? इस पे आपको हॉस्पिटल बेड की सारी जानकारी मिलेगी और आप हॉस्पिटल बेड बुक भी करा सकते हैं और आपको यह भी पता चलता रहेगा कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड उपलब्ध हैं। तो याद रखिए झारखंड की सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है। और झारखंड की सरकार ने एक मोबाइल ऐप और लॉन्च करा है जिसका नाम है चैट बॉट, CHATBOT, चैट बॉट, जिसपे आपको कोविड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। भारत को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन निवेश बैंक, जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। तो याद रखिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। इसने 150 मिलियन यूरोज का लोन दिया है भारत को। कौन से मेट्रो बनने के लिए? कौन सी मेट्रो रेल परियोजना के लिए? तो यह है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पुणे मेट्रो। तो पुणे में जो मेट्रो बन रही है उसके लिए पैसा दे रहा है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी होता है ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, उसका हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में है। अभी अभी किताब लिखी गई है बुद्धा इन गंधार। गंधार जो इलाका है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है। वहां पे बौद्ध धर्म के ऊपर उसका प्रचार कैसे हुआ उस सब पे ये किताब है। तो किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है सुनीता द्विवेदी ने। सुनीता द्विवेदी। भारत की कौन सी दवाई बनाने वाली कंपनी है जो अमेरिका की दवाई बनाने वाली कंपनी एली लिली की दवाई बेरीसिटिनिब को भारत में बनाएगी? ये जो बेरीसिटिनिब दवाई है ये कोविड के लिए है और ये एली लिली कंपनी की दवाई है। भारत में इसे बनाने का लाइसेंस मिला है अभी अभी सिप्ला को। तो आंसर है सिप्ला। आईसीसी के द्वारा बेस्ट खिलाड़ी पुरुषों में कौन डिक्लेयर किया गया अप्रैल में? मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो पुरुषों में थे बाबर आजम, और बाबर आजम जो है ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और महिलाओं में
महिलाओं में ये हैं अलाइजा हीली। अलाइजा हीली जो हैं ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी है उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया। और फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? उदय शंकर। दोनों याद रखिए। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर एक तकनीकी समूह गठित किया गया है, एक टेक्निकल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं हर्ष कुमार भानवाला, जो नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन थे। तो आंसर है हर्ष भानवाला। जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, सामुदायिक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर का एक पोर्टल है डिजिटल सेवा पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर भारत का कौन सा बैंक है जिसने अपना एक चैटबॉट ईवा उसको लॉन्च कर दिया है? तो ईवा को लॉन्च करा है HDFC बैंक ने। ईवा चैटबॉट है HDFC बैंक का। भारत की किस कंपनी को या किस संगठन को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार अभी अभी मिला है? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार यह मिला है इरेडा को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसके मंत्री हैं RK सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार में आरा, वो हमारे बिजली मंत्री भी हैं। कौन से राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू करा है, जिससे लोगों को ऑक्सीजन, बेड, प्लाज्मा जो भी उन्हें चाहिए वो मुहैया कराया जा सके? पुलिस उनकी मदद करेगी। मिशन हौसला को शुरू करा उत्तराखंड की पुलिस ने। अभी अभी किताब लिखी गई है जम्मू कश्मीर के ऊपर, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। इसको किसने लिखा है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को शकूर राथैर ने लिखा है। शकूर राथैर। भारत का चौथा राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन बना जिसने जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर को टैप वाटर यानी नल से जल दिया? सबसे पहला था गोवा, दूसरा था तेलंगाना, तीसरा अंडमान निकोबार और अब चौथा है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी चौथा भारत का राज्य है जिसने सभी अपने घरों को नल से जल दिया है। और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नए बने हैं। पहले जो थे वो V नारायण स्वामी थे और अभी अभी जो बने हैं उनका नाम है मिस्टर N रंगास्वामी। मिस्टर N रंगास्वामी। और इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है? इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया NR कांग्रेस। ऑल इंडिया NR कांग्रेस। और गोवा भारत का पहला राज्य था करने वाला, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी कंपनी को यह परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है कि वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट शुरू कर सकती है, वॉलेट शुरू कर सकती है? तो ये कंपनी है बजाज फाइनेंस। यानी बजाज फाइनेंस जो है वो बहुत जल्दी आप उसका वॉलेट बाजार में आते हुए जरूर देखोगे। कौन सा लघु वित्त बैंक है यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने अपने ग्राहकों के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है, आई चूज माई नंबर, यानी जो आपका बैंक अकाउंट का नंबर है वो आप खुद चूज कर सकते हो, आसानी से याद रखे जाने वाला नंबर चूज कर सकते हो। तो ये शुरू करा है अभी अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय कन्वल। अजय कन्वल। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री कोविड उपचार में यह है कि हॉस्पिटल में जो बेड हैं वो रिजर्व करे जाते हैं गरीब लोगों के लिए, फ्री ट्रीटमेंट वगैरह भी दी जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। भारत की कौन सी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जिसने एक जन जागरूक अभियान चलाया है, यानी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, सावधान रहें सेफ रहें? तो ये शुरू करा है अभी अभी बजाज फिनसर्व ने। तो आंसर है बजाज फिनसर्व। जो हमारी महिलाओं की क्रिकेट टीम है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, उसका कोच कौन बना है? उसके हेड कोच बने हैं रमेश पवार। रमेश पवार। भारत का कौन सा IIT है जिसने जो पारा होता है यानी मरकरी रहित ब्लड प्रेशर मॉनिटर बनाया है, यानी ब्लड प्रेशर रक्तचाप नापने की मशीन जिसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? इसको बनाया है IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ जो पंजाब में है। वर्ल्ड फूड प्राइज ये किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज उसे मिलता है, विश्व खाद्य पुरस्कार, जो दुनिया में खाद्य समस्याओं का निवारण करती है या उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो ये महिला हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। और ये वैसे तो भारतीय मूल की हैं लेकिन ये डेनमार्क में रहती हैं और इनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद और टोबैगो में।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल जो महारत्न कंपनी है, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनके नए अध्यक्ष बीपीसीएल के, तो ये बने हैं चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है ग्रो ऑनलाइन निवेश मंच। इन्होंने कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड बिजनेस को 175 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो ये कंपनी है इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने अपने ग्राहकों को प्लाज्मा मुहैया कराने के लिए एक संजीवनी प्लेटफॉर्म बनाया है? संजीवनी प्लेटफॉर्म अभी बनाया स्नैपडील ने, तो आंसर है स्नैपडील। विटली अवार्ड किसने जीता? इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। ये प्राणियों का, वनस्पति का, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का जो कंजर्वेशन करता है, संरक्षण करता है, उसे दिया जाता है। इन्होंने एक पक्षी है नागालैंड का जिसको बोलते हैं अमूर फाल्कन, AMURFALCON। एक तरह का बाज होता है ये, एक तरह का ये बाज होता है, ईगल होता है एक तरह का अमूर फाल्कन। तो इस पक्षी को बचाने के लिए बहुत काम किया। इनका नाम है नुक्लू फॉर्म, और नुक्लू फॉर्म नागालैंड के व्यक्ति हैं। रामकरण वर्मा कौन से कंट्री में हमारे राजदूत बने हैं? ये बने हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां भी ये हमारे राजदूत बने रहेंगे। तो दो कंट्रीज में बने हैं, डीआरसी और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। डीआरसी को पहले जायरे बोलते थे और इसकी राजधानी किनशासा है। भारत के कौन से राज्य ने एक मुफ्त भोजन वितरण योजना यानी फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आहार शुरू करी है? फ्री भोजन दिया जाएगा गरीब लोगों को। गुवाहाटी में स्टार्ट की गई, ये असम के द्वारा शुरू की गई, तो आंसर है असम। भारत के कौन से राज्य ने मरु गांव कोरोना मुक्त गांव यानी माई विलेज कोरोना फ्री विलेज योजना शुरू करी है? तो ये अभी शुरू की गई गुजरात में, जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे कोविड बहुत ज्यादा ना फैले। एस बालाचंद्रन ये कौन से देश में भारत के राजदूत बने हैं? इस देश की राजधानी है पारामारिबो। पारा PARA मारिबो MARIBO। ये देश है सूरीनाम। सूरीनाम में हमारे राजदूत होंगे एस बालाचंद्रन। अभी एक तूफान आया था चक्रवात टॉक्टे, तो ये भारत में पश्चिमी तट पे आया था, यानी गुजरात महाराष्ट्र को इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ये नाम किसने दिया था? टॉक्टे नाम को दिया था म्यांमार ने, और टॉक्टे का मतलब होता है गेको, GECKO, एक तरह की छिपकली होती है गेको, तो म्यांमार ने यह नाम सुझाया था। मलरकोटला ये 23वां जिला बना है कौन से राज्य का? मलरकोटला एक ऐसा टाउन है पंजाब में जो मुसलमान बहुल है, इसको अब एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है संगरूर से अलग करके, तो ये पंजाब ने बनाया है, तो आंसर है पंजाब। एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रिवाली पार्क, यानी कि आवासीय परियोजना है ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, स्वामी स्कीम के तहत शुरू किया गया था। स्वामी की फुल फॉर्म यहां पे लिखी है। तो ये कहां पे बना है? रिवाली पार्क प्रोजेक्ट, ये अभी मुंबई में बना है। ये स्वामी योजना नवंबर 2019 में शुरू की गई थी। भारत के कौन से राज्य ने महतारी दुलार योजना शुरू करी है? महतारी दुलार योजना अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू करी है, उन बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपने दोनों माता पिता को कोविड के कारण खो दिया। इस स्कीम में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों को 500 रुपए महीना मिलेगा सरकार की तरफ से, और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को 1000 रुपए पर मंथ सरकार की तरफ से मिलेगा। अभी जो गो एयर एयरलाइंस है, जिसके ओनर है वाडिया ग्रुप, गो एयर ने अपना नाम बदल के क्या रख दिया है? गो एयर का नाम अब हो गया है गो फर्स्ट। गो फर्स्ट। भारत के कौन से बैंक ने एक सोने में निवेश करने के लिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है डिजी गोल्ड? डिजी गोल्ड अभी शुरू करा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, और एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड को सेफ गोल्ड के साथ मिलकर बनाया है। सेफ गोल्ड कंपनी का नाम है और डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म का नाम है। एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ हैं अनुब्रत बिस्वास। अनुब्रत बिस्वास। कौन सी भारत की दवाई बनाने वाली कंपनी है, दवाइयों की कंपनी, जो रशिया की दवाई स्पुतनिक 5, स्पुतनिक V इसको बनाएगी? तो 2 को परमिशन मिली है। सबसे पहली जो थी वो थी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में है, और दूसरी अभी जिसे परमिशन मिली है 2 दिन पहले, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चाइना की भी एक दवाई है जिसका नाम है साइनोफार्म। अभी एक पेंटिंग है, एक चित्र है जो 750 करोड़ रुपए में बिका।
यानी कि 103 मिलियन डॉलर में, लगभग 7.5 अरब डॉलर, 7.5 अरब मतलब 750 करोड़, ये पेंटिंग बिकी है। इसमें एक महिला बैठी है, ये जो महिला बैठी है इनका नाम है मारी तेरेसे। तो ये जो पेंटिंग है किसने बनाई थी? इसको बनाया था पाब्लो पिकासो ने, पाब्लो पिकासो। फोर्ब्स की सूची के अनुसार, फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई वाला एथलीट कौन है? तो पहले नंबर पे रहे कॉनर मैकग्रेगर, ये मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी हैं, ये आयरलैंड के हैं और इनकी साल की कमाई 180 मिलियन डॉलर है। 180 मिलियन डॉलर लगभग 1400 करोड़ रुपए, एक साल की कमाई है इनकी 1400 करोड़। दूसरे नंबर पर रहे फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेस्सी, तीसरे नंबर पर रहे फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चौथे नंबर पर रहे डैक प्रेस्कॉट, और डैक प्रेस्कॉट अमेरिकन फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और उसके बाद पांचवें नंबर पर लेब्रन जेम्स जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। सीबीआईसी यानी अप्रत्यक्ष कर विभाग, हमारा जो है जीएसटी वाला डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उन्होंने अपने जो भी उनके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनकी सहायता करने के लिए कोविड के समय में चिकित्सा सहायता वगैरह देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? इसका नाम रखा गया आश्वासन। आश्वासन। अभी अभी जो ICAS है यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, उसका वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष कौन बना है? इनका नाम है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन से देश में आया? रेमिटेंस मतलब वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले लोग उस देश के वापस अपने देश भेजते हैं। तो सबसे ज्यादा इंडिया में आया और ये था 83 बिलियन डॉलर, 83 अरब डॉलर। ये आपको वैल्यू भी याद रखनी है। दूसरे नंबर पे चाइना था, लगभग 60 अरब डॉलर। तीसरे नंबर पे मैक्सिको था, चौथे पे फिलीपींस, पांचवें पे इजिप्ट और छठे पे पाकिस्तान। कौन सा संगठन है भारत का जिसने जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसका स्तर गिर जाता है, तो उसके आधार पर एक ऑक्सी केयर सिस्टम बनाया है। ऑक्सी केयर सिस्टम, जैसे ही आपका ऑक्सीजन कम होगा ये आपको ऑक्सीजन दे देगा। तो ये किसने बनाया है? इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत के कौन से राज्य ने आयुष घर द्वार वेलनेस कार्यक्रम शुरू करा है? आयुष घर द्वार में जो आयुष की सुविधाएं हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, ये आपको आपके घर पे मुहैया कराई जाएंगी सारी सुविधाएं। तो ये अभी अभी शुरू करा है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के लिए एक मिशन कर रहा है, जूस मिशन। इसको कौन सी स्पेस एजेंसी करेगी? इसको कर रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। और इससे पहले नासा ने जुपिटर को स्टडी करने के लिए 2 मिशन करे थे, एक का नाम था जूनो और एक का नाम था गैलीलियो। तो वो दोनों भी याद रखिए, लेकिन जूस मिशन होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो रॉकेट है उसका नाम है एरियन रॉकेट, ARIANE, एरियन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, लाइसेंस रद्द कर दिया है। यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक कहां का बैंक है? यह पश्चिम बंगाल का बैंक है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है बागना, BAGNAN, बागना। तो ये जो टाउन है ये कहां पे है? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल में। तो ये बैंक हावड़ा में था, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2021 में कहां पे होगी? तो याद रखिए ये होगी सर्बिया में। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया में मुद्रा चलती है सर्बियन दिनार। और सर्बिया के एक टेनिस के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिनका नाम आपको कभी भी नहीं भूलना है। और हमारा आज का आखिरी सवाल, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का मानवीय प्रमुख यानी ह्यूमैनिटेरियन चीफ कौन बनाए नया? तो ये बने हैं मार्टिन ग्रिफिथ, और ये ब्रिटेन के व्यक्ति हैं, मार्टिन ग्रिफिथ। तो ये था हमारा 300 बेस्ट MCQs हिंदी में मई 2021 भाग 2। मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।